तोता ने समझाया कि कहीं मैं ना एक दिन मदन सेन से कोई भूल बन गई ऐसी, और वह गलती पे मदन सेन के पिता ने देश निकाला दे दिया और ये कहा कि जाओ तुम इस घर से निकल जाओ। तो अब मैना से तोता बोलो, मैना कि देश निकासी तीनी कुमार कोयोरी मैना। तोता बोलो, देश निकासी तीनी कुमार कोयोरी मैना, नाए दिल में करो है विचार जी। शीशा नवाई के बेटा चले दो मेरी मैना, शीशा नवाई के बेटा चले दो योरी मैना, कोई पहुंचो जहां बाकी नारी दी। देखी उदासी बोली नारियों मेरे सजना। अब पिता ने जब वनवास दे दो, मदन सेन अपने घर पहुंचो जहां उसकी स्त्री चंद्रप्रभा थी, और चंद्रप्रभा ने अपने पति के चेहरा पर जब मुस्कुराहट नहीं देखी, उदासी के चिन्ह देखे दोस्तों, देखे उदासी बोली नारियों मेरे सैया, क्या तन पे विपत्ति तुम्हारी जी। चंद्रप्रभा पूछने लगी कि महाराज आज क्या कारण है? अरे तुम इतने सुस्त क्यों हो, दुखी क्यों हो, इतने तो उदास होकर के आप कभी नहीं आते थे, बात क्या है? मदन सेन कहने लगे, भद्रे किसी कारणवश हमारे बाप ने हमें वनवास दिया है, तुम इस आंगन में रहना और हम वन की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा नहीं 2-3 साल का, और 2-3 साल के बाद में हम तुम्हारे नजदीक आ जाएंगे। ये वचन सुनने के बाद में वो तोता बोलो, मैं ना वो औरत समझाए कि बोली, महाराज तुम्हारे बिना हम आंगन में बिल्कुल ना रहे, तुम्हारे बिना ना रहे, और जहां तुम जाए हरगिज ना रहे। औरत बोली, महाराज के घूमे संग तुम्हारे वन में नहीं रहूंगी, हाँ घूमे संग तुम्हारे वन में, और तन पे कष्ट उठाऊंगी मैं, तन पे कष्ट उठाऊंगी मैं, तैया तुम बिन नाई रहूंगी मैं। घूमे वन में संग तुम्हारे, है तन पे कष्ट उठाऊंगी मैं, तैया तुम बिन नाई रहूंगी। जब आप लोग नहाए रहे, नहाए घर नहाए रहे, संग ही चले मैना से जब अब उन्हें कहाँ देखते आएगा, देख हम बताए रहे, मैं छोड़ बन दुख उठाऊं, और पतिव्रता जो होती ना, हाँ बोली मैं छोड़ के दुख उठाऊं, तुम अपने घर में प्राण गवाऊं। महाराज रूखो सूखो खाए पति जी, रूखो सूखो खाए पति में, दिल में धीरज धरूंगी मैं, धरूंगी मैं, भैया तुम बिन नाई रहूंगी मैं। घूमे वन में संग तुम्हारे, तन पे कष्ट उठाऊंगी मैं, उठाऊंगी मैं, तैया तुम अपने नाई रहूंगी मैं।
याद करो ना, पुरानी याद करो। बन गए राम संग गई नारी, बन गए राम संग गई नारी, तीनों सब घर बार बिसारी। और महाराज चाहे जितने तुम करो उपाय में, चाहे जितने तन दुख उठावे, संग रहूंगी जिंदगी में, संग रहूंगी जिंदगी में, तो यो तुम नाय रहूंगी मैं। अरे घूमे वन में संग तुम्हारे, तन पे कष्ट उठाऊंगी मैं, उठाऊंगी मैं, तो यो तुम नाय रहूंगी मैं। जवाब दिया हम तुम्हारे साथ चलेंगे। बहुत समझाया दोस्तों, लेकिन बस समझाए पर नाय मानी। और जब नाय मानी है वह औरत ने एक न मानी बात, नारी ले साथक बढ़े अगारी। तोता बोलो ओरी में ना, वह औरत नाय मानी, संग ही चली गई वन में। और आगे आगे चले कुंवर के पीछे प्राणन प्यारी। चंद्रप्रभा हाँ सुंदर ने का थोड़ा वन में चली गई। अब बीत गए दिन 4, एक दिन ना रत्ता में चल गई। बीत गए दिन 4, दुखी नर नारी के प्राण दुखारी। एक वन में पहुंचे जाई बैठी गई नारी, वन में पहुंची गई जाई बैठी गई नारी। जवाब दो तोता ने ओरी मैना, वो अपनी स्त्री को संग लेके, और स्त्री को इतना चाहता था, बहाने ना छोड़ी और संग ही लेके चलो गो। वन में पहुंचो, एक वृक्ष को बड़ो सुंदर बगीचा देखो, वह बगीचा में बड़े सुगंधित पुष्प देखे। और देखी है सुंदर छाया वृक्ष की ओरी मैना। तोता बोलो लगे तुम्हें काय घुमड़ा पिंजा तुमने कभी बात अब चल निकलने लगी। अब सुनो हम तुम्हें बताए नहीं। वन में जब पहुंची गई ना, देखी है सुंदर छाया वृक्ष की ओरी मैना, जाकी सोई गई बिहाता गुइया नारी। औरत सोई गई वृक्षन की छाया में। झाड़ी से एक सांप आई गया ओरी मैना, बाने लो पैर में खाई जी। दोस्तों जिस समय औरत को एक सांप ने पाए में डसलो, एकदम से औरत चिल्लाने लगी। औरत को चीखत भाव देखो, बस सांप को भागत भाव देखो, तो मदन सेन समझ गया कि सांप ने मेरी औरत को काट लिया। दोस्तों अपनी औरत के प्रेम में इतना पागल था, बुरे तरीका से रोने लगा। लेकिन थोड़े समय के बाद में वो औरत सांप के काटने से खत्म हो गई। तो तोता बोलो मैना, वह औरत जब मरी गई तो ले गोदी में लहस, कुमार ने तीनों तो रुदन मचाई।
मोह पे मोह धर लायो प्रेम बस हो सुरहो कछु नाई मेरे पीछे नार मेरी तूने अपनी जान गवाई अब किन से कहे मन की बातें तुम बिना न जग में कोई जवाब दो तोता ने मैना वो लड़का लहस के ऊपर चिल्लात रहो रोत रहो जब कोई पेश ना गई तो वो लहस को जलाए के लिए और जंगल में लकड़ियां बीनवे को पहुंचो मन में जो सोची कि हम अपनी औरत के साथ में अपने प्राणों की आहुति दूंगा। लहस को मां छोड़ो है और वो लड़का आगे बढ़े हुए है और दोस्तों जंगल में पहुंचा है। जंगल में जाकर के जब पहुंचा अरे रोबत जावे कुमरुआ गारी आगे को बढ़त चलो। हाँ जब बढ़त चलो गो रात हो गई रहे लला। अब जाकर पूछो काय को रोवत काय को ना रोवत। भोले बाबा ने बात होने की मान ली और जवाब दो जब बताओ काय को रोए रहो थे तो तोता बोलो और मैना वो जो आ तो ना बात है। जब पूछी तो भोले बाबा से रोए रोए माना की कही रहो मेरी मैना। वो लड़का मदन से भोले बाबा से बोले रोए रोए मन की कही रहो योरी मैना सब भेद दो है समझाई जी। नारी हमारी प्यारी मरी गई मेरे भोला। लड़का बोला नारी हमारी प्यारी मरी गई मेरे भोला अब जग में न कोई दिखाई जी। जवाब दो महाराज भोले बाबा हमारी स्त्री हमारा साथ छोड़ करके चली गई प्रभु। कहने लगा कि महाराज मेरी औरत हमारे साथ वन में चली आई थी वो औरत खत्म हो गई और मैं लकड़ियों को बीन करके अपनी जान भी इसी के साथ में देंगे जीवित नहीं रहेंगे। भोले बाबा बोले देखो लला एक बात हमारी मानो तुम्हारी औरत की जिंदगी इतने ही दिन की थी तो तुम्हारी स्त्री जो थी वो अपने समय को बिता करके दुनिया से चल बसी और तुम्हारी उम्र लला अब ही जो है हमारी समझ में 40 साल अब ही बाकी है। हाँ 40 साल तुम अब ही जिंदा रहे हो लला। बात हम तुम्हें बताएं औरत तुम्हारी ठीक हो जाए जिंदा हो जाए शर्त जो है अब बाकी तो उम्र रही ना अपनी उम्र में से बाई उम्र कछु दान में दे दो तो अब तोता बोलो सुन मैं ना कोई हम जब बताएं औरत कितनी बेपीर और बेवफा है। वो लड़का से भोले बाबा ने कही सुन ले मेरे कुमर कया भी उम्र के देव गहाई तो मैं तेरी नार रे के जिंदा दिए बनाई। जवाब दो लला आधी उम्र दे दो 20 साल और 20 साल तुम अपने रहने दो तो जिंदा हो सकते। जब बात जब सुनी तो तोता बोलो मैं ना लड़का ने नेक देर ना करी सुन के
आई, देखे मेरी उम्र के देव जियाई। भोले बाबा ने जब कही कि हम औरत तुम्हारी तुम्हें मिला सकते हैं, तुम्हें जिंदा दे सकते हैं, लेकिन इतना करो तुम अपनी उम्र में से इसे उम्र दे दो दान में। जब बात सुनने के बाद में लड़का ने जवाब दो, महाराज ठीक है हमें मंजूर है, भले 20 साल नहीं तुम 30 साल उसे दे दो, हमें 10 साल ही बनी ने वो ही बहुत है, हमारी उम्र तुम सब उसे दे दो, जीवित कर दो। जब औरत से जबा तक कबू कही हो ना कि हमने तो अपनी उम्र दे के जिंदा करो, तू अगर तूने जबा तक कही दई तो जिंदगी में रोई है, कहिए ना। हाँ बात जो है ना कि विश्वास पात्रे कीमत तो नारी, औरत के ऊपर विश्वास करना अपनी मूर्खता है, और पग पग पर झूठ बोलने का औरतों का स्वभाव होता है, ऐसे जाके बंधन में न पड़ के रहिए। जब बात समझाए कि भोले बाबा ने भाई उम्र दई, उम्र देवे के बाद में तो अंतर ध्यान भाई आधी आधी उम्र बांट के भोले बाबा चले गए। अब औरत जो थी वो उठ के खड़ी हो गई, और जब खड़ी हो गई है उसी समय उठ के दोनों चले गए। औरत बोली महाराज आज मुझे बड़ी नींद आई गई, नींद तास ना भारत ना रहता हम पैदल चलते रहे तास सोई गए ना, उन्हें जानी हमारा शंका भाव का ना भाव। उठ के दोनों चले गए, दिल में खुशी महान, नजर उठी जब सामने एक देखो सुंदर जवान। हाँ तोता बोलो री मैना, जिंदा होके जब दोनों चले वन में आगे को बढ़त चले गए, और वन में जब पहुंचे एक दूसरे जंगल में तो औरत ने देखो ही कहा दी मैना भाई औरत हसी जकाती तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रहे। वन में वो आदमी जो हतो वो फकीर, आज देखी फकीर की सुंदरताई, रानी रह गई आंखें फाड़, और सुंदर गजरा आखिन गजरा, गले में फूलन वालो हार। औरत ने देखो फकीर जो बैठो हो तो एक झोपड़ी के पास में, और फूलन की माला आती हाथ में फूल, और चारों फूल ही फूल आते, फूलन की क्यारियां हैं। जब औरत ने देखो देखी फकीर की सुंदरताई, नारी रह गई आंखें फाड़, सुंदर गजरा आखिन गजरा, गले में है फूलन गुहारी। और नजर उठाई ध्यान लगाई, मिलके नैना भय जब चारी, और आंख देखी सुंदरता योद्धा की, गई आंखियों में आंख सवार। नारी मन ही मन में जो कहीं हो तो जे भरतार, और बने जिंदगी करे बंदगी, ठाड़ी ठाड़ी करे बिहारी। तब बोलो तोता सुन ले मैना कितनी हती बेवफा नारी, कई जिंदगी जाने अपनी ताकी, जिंदगी जाने अपनी ताकी, भई न कर कसा नारी। दोस्तों जिस समय देखा तो वो तोता बोलो और मैना फकीर की तरफ निहार के औरत अपने पति को भूल गई, और मन में जो सोचन लगी अगर जे हमारा पति हो तो सारी जिंदगी बिहारी करते रहते न करे का करे, अब ये हो तो कैसे कहा करें कहा न करें, सोचते रही तो न जगह अपने पति से महाराज ने पानी भरना प्यास लगी है, कुल दे रखी जनतन चले न जा
सुबह हते सुबह तो बेचारा अब सीधा लड़का बेचारा वो तो सो पानी भरबे को चलो गो, और जब पानी भरने के लिए चलो गो है तो दोबारा जब पानी लेके आओ तो औरत ने तोले तो उनकी फकीर से साठे गांठे मान लो। हाँ हाँ बात जो बताती सो जले में पानी लेने के लिए गए तो फिर दोबारा औरत बोली जब वो पानी लेके आओ तो जकई महाराज जब ऐसे ना एक काम करो वो पानी लो तो बने हाथ पाए धोने में वो नीचे दाओ बाहर का करे में आती तो जब पानी नीचे दाओ तो तोता बोलो और मैं ना सुनो औरत भाई अति जाए बाने पे जिंदगी दई सोई। अब औरत ने कही कि हाथ जोड़ नारी कहे सुनो पिया भरतार, पानी की खातिर आज यहाँ जाते प्राण हमारे। पानी और भला जो तो हाथ ही पाए दो भरे को चले न जाने और भला तो चलो पति उतर नीर को और इस सुने में ना मेरी बात, उतमे नार फकीर के बैठी थी वो साथ। औरत वो फकीर के पास बैठी रही बात सब सलाह मिलाए के और ताकि बाद में वो जब पानी लेने को हुन कुआ पे झुको औरत हुन सब बातचीत करबे के बाद में आगे बढ़ी और आगे बढ़त चली गई। जाम कुआ पे बेचारो लचो पानी ना बतो तो लेकिन बाहरी करकसा बाहरी बेशर्म औरत आंखों ही आंखों बातें हुई गई जग में ना। तोता बोलो लली ब फकीर से आंखों ही आंखों बातें हुई गई योरी में ना, बाकी चली है पिछारी बाकी नारी जी। अब पीछे तक चलती चली गई झोको पति चलने न कोयोरी में ना। बाको आदमी जो तो झोको पति चल लेना कोयोरी में ना, बाने पीछे से दो है धकी आई जी। डारी कुआ में लौटी भाजी के बोरानी, डारी कुआ में लौटी भाजी के योरी में ना, अब पहुंची फकीर के पास जी। तास में ना तो आदमी से घृणा है, तासे नारी जाती देखे के योरी में ना, तासे नारी जाती देखे के योरी में ना, अरे सूकत खून हमार जी। दोस्तों समझाए कि तोता ने जो कही कि वो औरत जो हती सो पीछे से अपने पति को कुआं में ढकेल लो और फकीर के संग भाग गई। मैना जब भाग गई भज के बेहा संग में एक शहर में पहुंची जाए और मदन सेन उत कुआं में पड़ो पड़ो तड़फा। वह औरत को जो जिंदगी बाने दे के जिंदा करी थी धोखा दे गई। वो तो बची गई कहाँ रुकाते हैं बची गई। अब वे तो कुआं में पड़े थे मदन सेन, लेकिन विधिगत परंपरा सुना सरदार का कथा यगारी। एक बंजारे ने भरे बेकुलोटा गौटारी, कुआ में बंजारो आएगो कहूँ अब तो बची गई बना रुकी काय को रोके कान तो मिलेगा। तोता बोलो लली में ना
बंजारो कहूं से आओ सुब्बा ने पानी भरने के लिए बकुआ में अपन लोटा लटकाओ। लेकिन जब मदन सेन ने देखो रस्सी पकड़ ली और मदन सेन ने नीचे से आवाज लगाई कि महाराज मुझे निकाल दीजिए, उसी समय रस्सी दई पकड़ाई कलो चढ़ाई सुना सरदारी। बोलो तोता तो बंजारे को रहम आएगो। बन रस्सी दई पकड़ाई कलो चढ़ाई और मैना प्यारी। आज तुम्हारी खातिर बच गई जाने हमारी। बंजारे ने वो मदन सेन को निकाल लो भैया, और निकालने के बाद में जवाब दो तुम इस कुआं में कैसे गिर पड़े। सारी कहानी मदन सेन ने बताई है, संक्षेप में पूरी कथा सुनाई है और जवाब दिया है। क्षमा करना प्रभु, जिस औरत के ऊपर मैंने विश्वास किया था वही विश्वासघात करने के बाद मेरी जान लेने पर हावी हो गई और हमें इस कुआं में ढकेल के चली गई। बंजारे के दिल में रहम आ गया तो मैना से तोता ने कही तू जीभ चलाई रही बैठी बैठी। वह औरत जब भाज गई, वह औरत पति के तरफ गौर ना करी तो बाई समय पे अब बंजारे के संग वो पति रहो है कष्ट उठा। बाहरी सब घूमत घूमत एक दिन गए उसी शहर में आए, एक साहूकार के पास में बाई दो मुनीम बनाए। बंजारे ने बाकी संग जरहम करो जोन से शहर में रंडी भाई भैंसिया पहले तो ना नहीं आती। हाँ कर्मन के विचार है, कौन सी बड़ी बात है, कछु बन जाओ। फिर भाई वैश्या बनी गई। अब वो जोन से शहर में रात आती, बाई शहर में बंजारे के संग जब पहुंच गए वो लड़का जो कुआं में से निकाल हुआ तो बाकू आदमी तो तोता बोलो मैं ना। जब उन्होंने एक साहूकार के घर में और बेचारों मुनीम बने के नान लगो, जब घर घर में खबर भेजी गई वो खोजा से कही के जाओ, कह के आओ, कह के जाओ राजा के यन खेल होए तमाशु। तो वो खोजा जो हतो ना लला अब देसु शेर डुमडुमी पीट तुन करो पर ढोल लो लटकाई है। राजा के दरबार तमाशो सब कोई देखो जाई है। तोता बोलो मैना बर राजा के दरबार में औरत को नाच गाना हुए बेकर रहे, घर घर में खबर भेजी वो खोजा चलो गलियन में आवाज लगा लगो शेर डुमडुमी पीटत निकला ढोल लो लगाई है। राजा के दरबार तमाशो अब कोई देखा जाई है। सुन खोजा की बात भूप दरबार को पब्लिक अधाई है। सोची मदन सेन ने मन में देखे कैसे, सोची मदन सेन ने मन में कैसी रंगी आई है। दोस्तों अब मदन सेन ने सोची मन में कि चलो अब आए तो गए ही हैं, चलो नाच गाना देख ही जाए। दूर ना रहते देंगे रहते औरत ना रहते के नहीं। अब चक्कर जो था ना कि बे मुनीम गिरी बेचारे लगे रहता थे अब्बा नाच गए में लगी रहती सुबह की कसौती खबर ना ले। अब नाच गाना हुए के लिए जब हुन काफी भीड़ इकट्ठी भाई कहाँ राजा के दरबार में जब राजा रात होती कहाँ सभा में जब काफी लंबी भीड़ भाई मदन सेन गए बाको जो आदमी हतो सो देख लगा कौन सी आई है रंडी का बाको नाव दिन का ना धल्ला हुआ तो प्रभाव जाने। मदन सेन जब गए तो बैठी गए तारा बार में बैठी गए बेतारा बार में योरी मैना बाको नाच कर रहे निहारी जी।
देखी सबने। औरत को जब दूर से देखो मदन सेन ने, देखी पद्मिनी मंच पे योरी मैना, बाने जब देखो देखी नारी अपनी मंच पे योरी मैना, जहां जुरे हजारों नारा नारी जी। चंद्र प्रभा घोड़ी सी नाचे गावे रागिनी और मैना, बाको पाँव धरती पे ना आए। घोड़ी सी नाचे गावे रागिनी और मैना, सब लोग के देते नाम जी। अब तो भैया जब नाच भो सब लोग अंगुरिया दबाए गए और मन में सोचने लगे कि ऐसी सुंदर नाचन भाई तो आज तक ना आए। सब लोग इनाम दे रहे हैं, कोई रुपया दे रहा है, कोई कछु जोगत दिमाग में आई सब इनाम में देने लगे। मदन सेन ने सोची अब जाए दें कछु और तो कछु तो ना है। अंगूठी, कौन सी अंगूठी जो उनके हाथ में पड़ी है 300, अंगूठी लेके औरत को गहाई। अब अंगूठी जब बाने देखी चंद्र प्रभा ने, तो अंगूठी लाई पहचान रे घबराई गई वो रानी। भैया अंगूठी तो बाई की है, बाई हम कुआ में डारे आए तो ताकि अंगूठी लाई पहचान रे घबराई गई वो रानी। जुगाओ कहां से आई रे नारी पछतानी। सोचने लगी अब कहा करें, अब तो पोलो खुली जा। जाए तो हम कुआं में डाले आए तो जिंदा आएगा। महाराज कर रही मन में आज विचार, किस विध से खुश हो बे राजा जो जा कुंवर बाई। जो थी गले को हार के भैया एक दिन नागिन बन बैठी। जो थी गले को हार बाको सोई नागिन बन बैठी। जो थी गले को हार बाको सोई नागिन बन बैठी। अब तो औरत मन में जो सोचने लगी हम क्या करें, कौन से ऐसो उपाय सोचें जैसे जू मरी जाए। और जब बात सोच के बाने जब सोची कि हम ऐसो करें, कोई ऐसी चीज सुनाएं जैसे जो राजा जो खुश हो जाए और बाके बाद जाए हम मरवा दें, तब जा आप तोता बोलो ओरी मैना सुनो चक्कर जू है ना बजो हती बने ऐसी चीज सुनाई गाय के तो राजा के मुंह से बाह बाह की आवाज आने लगी। और भैया बा औरत जो हती कि नाची बैस्या जब पब्लिक में ताती पीस पीस सिसकारी। और थोड़ी उम्र कमर अति सुंदर नाही पैर जमी पे आए। बड़ी बड़ी अखियां कजरा दम कहले ऊपर को भोई दबाए। और गोरे गाल कमोटी भैया कमर सिंह बदन निहार। और देख के राजा मोहित हुई गए तब वैश्या से कई सुनाई। मांग मांग जो कुछ मांगेगी सोई तो तू देगा। और मेरो चोरा यहाँ बैठो है ताको फांसी दे लगवाई। राजा जब खुश भोबा के नाच पे जवाब दो तू हमसे जो मांगे वो मांग ले। औरत कहने लगी महाराज कुछ नहीं चाहिए, एक हमारा चोर तुम्हारी पब्लिक में बैठा है, उस चोर को मरवा दीजिए। चोर बताओ कौन है। जैसे ही मदन सेन के ऊपर हाथ रखा, जल्लादों से इशारा किया इसे पकड़ लो फांसी लगा दो।
तोता बोलो और मैना पकड़ सिपाही चल गए सुन मैना चितलाई और जाने अपनी उम्र दई बोई रही आज मरबाए भाई ने उम्र दई हती अरे मैना औरत कबहू काऊगी नहीं भाई तू औरत जो है के ताके बाद आदमी की बुराई कर रही है देख कि त्रिया चरित्र को सब लोग उठे चिल्लाए अब बिना दोष जा कुमर क्यों क्यों फांसी रहे लगवाए जवाब दो सब लोगों ने कि जाए कौन से मतलब में तुम फांसी लगाए रहे हो जब कोई बात ना मानी है तो प्रजा के लोगों ने जो कही है कि हम तुम्हारे इस राज्य को छोड़ करके चले जाएंगे इतना अन्याय अरे इस लड़के का कोई दोष नहीं था इसे फांसी क्यों लगवाई जा रही है तब राजा ने उससे पूछा कि इधर आओ ये बताओ ये चोर तुम्हारा कैसे है कहने लगी कि महाराज ये हमारा चोर है तुम इसे फांसी लगवा दो लड़का से पूछा कि तू बता तू इसका चोर कैसे है तब लड़का ने सारी कहानी बताई संक्षेप में और जवाब दिया महाराज अब जो कुछ है ये हमारी औरत है लेकिन ये औरत हमें कुआं में डाल के चली आई इसने मुझे पहचान लिया इसलिए हमें चोर बता रही है तो औरत कहने लगी तुझे शर्म नहीं आई इस बात को कहते हुए कि मैं तेरी और अरे मैंने तुझे कभी देखा भी नहीं पुरुष कहने लगा अगर तूने देखा नहीं है तो जो चीज हमने तुझे रास्ते में दी थी वो चीज हमारी हमें वापस कर दे हाथ में जल दिया और जल देने के बाद में कहा कि तूने जो कुछ हमें दिया हो मैं सब कुछ दे रही हूं तूने हमें अरे मैं तो तुझे जानती भी नहीं और तू ये कहता है कि मैंने जो चीज दी चीज तूने हमने क्या दे दी है तो लीनो जल को हाथ उठाई तेरी चीज रहे लौटाई जो संकल्प करो मेरे भाई नई नारी ने जान गमाई जब कही कि हम तेरी चीज तो दे रहे सोई बा औरत अब रेसू मरी गई सब लोग बड़े चंबेल पड़ गए सोचने लगे जी का भाव तब लड़का से सारी कहानी बताई जवाब दो लड़का ने कि महाराज हमने अपनी जिंदगी देखे जाए जिंदा करो हमने वफादारी में भाई तोता बोलो और मैना जब औरत मर गई बाकी उम्र बाकी ढींगा लौट आई साथियों महाराज बड़े खुश हुए हैं लड़का की बात पर और अपनी लड़की के साथ में मदन सेन का विवाह कर दिया मदन सेन को विवाह करने के बाद में आधा राज्य दिया वहीं रहने लगे हैं और जब सुनी है मैना ने बातें सुन के तब तोता की मैना बोली थी भोए चढ़ाई और करत बुराई कोई शर्म न आई करना हक हमें रहे धमकाई मैना बोली सुन तूने छोटी सी बात कही औरत बेपीर है अरे सुन मैं बताती हूँ कि मर्द कितना बेशर्म है हाँ नेक बुराई तो खिलाड़ी की तुमने लाई है हाथ में उठाई कितनो मर्द बेपीर बेवफा सो हम तुमको नहीं बताई क्षमा करें यहाँ से आगे आप सुनेंगे मैना का उत्तर मैना तोता से समझाए कि बोली ने किसी बात के ऊपर तूने औरत की बुराई करी अब हम तो बताएं कि देख मर्द कितना बेदर्द है कितना बेशरम है सुन मेरी बात राजपूत कैसेट में आगे वाली कैसेट का इंतजार करें श्रोताओं क्षमा करें